Jangda and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will discuss about one more very interesting component, which is relay, and different types of relay used in our electronic circuits, and what is the need of a relay, so why we use it. So let's begin. Relay is basically an electrically operated switch, and it plays very important role into the electronic circuits, and in which we are dealing with the both AC and DC. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट लाइन में हम रीड कर रहे हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच. अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिले एंड स्विच. बेसिकली स्विच जो है हमारा दैट इज़ बेसिकली 4 टर्मिनल डिवाइस भी होता है और 2 टर्मिनल भी होता है. जब जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें कनेक्शन मेक और ब्रेक होता है. रिले में भी होता है, बट देर आर 2 डिफरेंट पार्ट इन टू रिले जो आइसोलेट करते हैं हमारे 2 पार्ट्स को सर्किट के. दैट्स वाई वी यूज़ द रिले. वो क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली होता क्या है कि कुछ सर्किट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा एक लोड डिवाइस है जिसको हमें ड्राइव करना है अपनी माइक्रो कंट्रोलिंग यूनिट से, जो हम आगे माइक्रो कंट्रोलर्स का जब स्टडी करेंगे तो इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे हम और अच्छे से. तो आप ये अभी के लिए सिर्फ इमेजिन करो कि लेट सपोज हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. वन पार्ट इज़ वर्किंग ऑन 15 वोल्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ वर्किंग ऑन दी 3.3 और 5 वोल्ट, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन होता है वो हमारा 3.3 या 5 वोल्ट्स पे ही काम करता है, और जो लोड डिवाइस है वो हमारा 15 पे है. सो इट इज़ नॉट सेफ to drive the load directly from the 3.3 volt or 5 volts. So relay is the solution for that problem. हम क्या करते हैं, रिले को बीच में कनेक्ट करते हैं. रिले से हम लोअर वोल्टेजेस की हेल्प से हायर वोल्टेजेस को ड्राइव करते हैं. सो रिले इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू आइसोलेट 2 पार्ट्स ऑफ आर सर्किट. वो हमारी 220 वोल्ट AC भी हो सकती है, हायर वोल्टेजेस DC भी हो सकते हैं, 15 वोल्ट 48 वोल्ट वट एवर, बट इट डिपेंड्स कि आपकी सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है. उसके अकॉर्डिंग ही आप एक रिले को चूज़ करोगे. रिले की स्पेसिफिकेशंस क्या है वो चेक करोगे. अगर दोनों कंपेटिबल हैं ओनली देन यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर रिले इन योर सर्किट. सो जैसा कि आप इस इमेज में भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी इस इमेज में मेंशन किया हुआ है 5 एम्पियर 250 वोल्ट AC, 12 एम्पियर 120 वोल्ट AC. सो ये जो हमारी AC वोल्टेज है वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ की वेरी करती है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र. आप स्पेसिफिकेशंस को चेक करो और देन यूज़ करो रिले को. As we can read from the definition as well, some of the relays are tiny and can handle only small amount of the current at low voltages, and some of the relays can safely deal with the hundreds of ampere and thousands of volts. तो रिलेज हमारी अलग अलग टाइप्स की आती हैं, स्पेसिफिकेशंस की आती हैं. तो आप अपनी रिले आपके सर्किट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमेशा चूज़ करें. सो दिस इज़ द वन थिंग. उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप्स की रिले आती हैं. जैसे इसमें आप इमेज में चेक कर सकते हो, स्विच 1 इज़ बेसिकली सिंगल पोल सिंगल थ्रो. ये रिले का एक सेक्शन है जो हमारा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कनेक्टेड वाला सेक्शन होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे. तो ये उसका सेक्शन है कि डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स रिले अलग अलग टाइप की होती है. जैसे सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो एंड डबल पोल डबल थ्रो. ये सारा भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप हम धीरे धीरे रिले के सर्किट पे आएंगे. तो यहाँ से आप सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे सिंगल पोल सिंगल थ्रो का क्या मीन्स है कि एक ही जैसे स्विच होता है हमारा सिंपल 2 पिन स्विच होता है, तो एक में ही कनेक्शन सिंगल पोल और सिंगल थ्रो एक के साथ ही उसका कनेक्शन मेक और ब्रेक हो रहा है. डबल थ्रो मीन्स 2 पोल्स के साथ उसका कनेक्शन मेक और ब्रेक हो रहा है. उसके बाद अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल मोस्ट बेसिक रिले, तो वो हमारी जो है 5 टर्मिनल डिवाइस होती है. उसमें 5 टर्मिनल्स होते हैं, पावर, ग्राउंड, कॉमन, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली कनेक्टेड. NO एंड NC बेसिकली नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली कनेक्टेड. उनका क्या यूज़ होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी. कॉमन इज़ इनिशियली कनेक्टेड टू द NC टर्मिनल, बट व्हेन वी अप्लाई द सिग्नल टू द कॉइल कॉमन शिफ्ट्स टू द NO फ्रॉम NC. अब यहाँ से हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है रिले का, जो हमारी 5 टर्मिनल डिवाइस होती है. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, ये इसके 5 पॉइंट्स हैं. अब इस रिले का जो ये तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है रिले का, ये इसमें हमारी एक कोयल होती है रिले की, उसको हम कनेक्ट करते हैं पावर से, और ग्राउंड हम कंट्रोल करते हैं अपने सर्किट से. सॉरी जस्ट वेट.
जो ग्राउंड है वो हम कंट्रोल करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से, और वट एवर आप उसमें ऑप्टो आइसोलेटर यूज़ कर रहे हो, ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हो बीच में, तो वो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द यूज़र। उसकी चॉइस है, वो कुछ भी यूज़ कर सकता है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे आपका ये इनपुट सेक्शन है जिससे आप कोयल को ड्राइव कर रहे हो, और सपोज योर रिले इज़ वर्किंग ऑन 12 वोल्ट। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है कि इसको जो कोयल की जो वोल्टेज है मैक्सिमम यू कैन अप्लाई 12 वोल्ट, तो आप यहाँ से उसको 12 वोल्ट दोगे, और ग्राउंड आप कंट्रोल कर रहे हो अपने माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन से। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ से इसको ग्राउंड मिला, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कोयल के थ्रू 0 होता है। जैसे ही आप ट्रांजिस्टर से उसको सिग्नल अप्लाई करोगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको यहाँ से इसको ग्राउंड मिलेगा इस वाले पार्ट से। जैसे इसको ग्राउंड मिलेगा तो 12 वोल्ट और 0 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट का। जैसे ही इसको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का मिलता है तो क्या होता है कि जो ये हमारी रिले है, इसका ये जो कॉमन पॉइंट है, ये हमारा नॉर्मली कनेक्टेड से जंप हो जाता है नॉर्मली ओपन पे, और नॉर्मली ओपन के साथ हमारा लोड डिवाइस कनेक्ट होता है। तो लोड डिवाइस को जैसे सपोज वी आर कंट्रोलिंग द ग्राउंड ऑफ द लोड, या पावर को कंट्रोल करो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट यू आर यूजिंग। सो आपने कैसा सर्किट बनाया वो कम्प्लीटली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो रिले का ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि इनिशियली वो नॉर्मली कनेक्टेड के साथ होता है उसका कॉमन पॉइंट, और जैसे ही हम उसको पावर अप्लाई करते हैं ग्राउंड, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वो हमारे नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो उसके बाद हम इसका एक्चुअल सर्किट देखते हैं। सपोज आपका कंट्रोलर मैंने अभी यूज़ नहीं किया फॉर टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट। सपोज आपने यहाँ से इसको पावर दिया, यहाँ से 5 वोल्ट। जैसे ही ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट दिया, ट्रांजिस्टर क्या होता है जिनको नहीं आइडिया है, सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर, डायोड एंड ऑल दिस, सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको पावर दिया, ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन में आएगा। ये BC547 NPN ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में आया, तो इसको रिले को यहाँ से ग्राउंड मिला, और यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिल रहा था, तो कोयल के थ्रू 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और जैसे ही हमारा यहाँ से नॉर्मली कनेक्टेड से ये नॉर्मली ओपन पे आएगा, तो नॉर्मली ओपन के साथ लोड का ग्राउंड कनेक्टेड है, और लोड को हम ऊपर से पावर अप्लाई कर रहे हैं, तो लोड के क्रॉस भी क्या क्रिएट हुआ, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज आर लैम्प इज़ ऑफ 12 वोल्ट, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस लोड को मिल जाता है थ्रू रिले एंड थ्रू ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से हम अपने लोड को ड्राइव करते हैं। वो हमारा AC लोड भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग AC के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है सर्किट हमारा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि जैसा कि मैंने इस वीडियो में इंटेंशनली यहाँ पे एक डायोड का यूज़ होता है, बट मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, जस्ट टू क्लियर यू वाई वी यूज़ द डायोड। डायोड को क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने अपनी डायोड वाली जो वीडियो है वो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वाई वी यूज़ द डायोड इन पैरेलल विद द रिले, सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। बेसिकली होता क्या है कि जब हम रिले को ऑन ऑफ करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू या किसी बैटरी के थ्रू, तो जब हम रिले को ऑन करते हैं तो ये अच्छे से नॉर्मली कनेक्टेड से ओपन पे आती है और हमारे लोड को ड्राइव करती है। बट जब हम इसको ऑफ करते हैं तो बेसिकली इसकी जो कोयल होती है, दिस इज़ बेसिकली इंडक्टर को जब भी हम सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज को स्टोर करता है, करंट को स्टोर करता है। जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं सप्लाई को, तो इंडक्टर को कोई पाथ नहीं मिल पाता है करंट के फ्लो का, तो दैट कैन इफेक्ट आवर रेस्ट ऑफ द सर्किट, वो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट सर्किट बैक EMF के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं ताकि इंडक्टर को एक पाथ मिलता रहे करंट को फ्लो होने के लिए, और वो धीरे धीरे हमारा जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू डायोड। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द डायोड इन पैरेलल विद द रिले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सर्किट। जब भी आप यूज़ करो तो हमेशा याद रखें कि हमेशा एक 1N4007 और 4004 हमेशा उसके पैरेलल में यूज़ करें।
उसके बाद आ जाती है कि एक हमारी जैसे ये जो हमने रिले यूज़ करी, दिस वाज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, दिस रिले वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। बट हमारे पास एक दूसरी टाइप भी होती है रिले की, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले, यू कैन सर्च फ्रॉम द इंटरनेट। बट माई मेन आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज जस्ट टू क्लियर हाउ टू यूज़ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले बेसिकली, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल का रिले का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। द फर्स्ट रीज़न कि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं, सो दैट्स वाई। और उसके बाद एक सेकेंड टाइप आती है रिले की, सॉलिड स्टेट रिले। Solid state relay, as we can read from here, does not use the coil, magnetic field and mechanical contact just like the electromechanical relay। जैसे उसमें NO NC ये सब हमने देखा था कोयल होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है, NO NC नहीं होता। SSR यूज द ऑप्टो आइसोलेटर फॉर देयर ऑपरेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एंड सॉलिड स्टेट रिले। बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, बेसिक लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिले को रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर रिले हमारी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है कि जो रिले का ये पार्ट है NO और NC वाला, जब भी इसको ऑन ऑफ करते हैं, हम ऑन ऑफ करते रहते हैं तो इसका एक साइकिल टाइम होता है कि इतने यूज़ के बाद रिले हमारी नॉर्मली डैमेज हो, बेसिकली ये थोड़ा पार्ट जो है अच्छे से काम नहीं करता है, ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसका डैमेज हो जाते हैं बेसिकली रिले वीकन से। तो ये जो वियर एंड टियर वाला प्रॉब्लम है ये सॉलिड स्टेट रिले में नहीं आता। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सॉलिड रिले को बनाया गया था। उसमें क्या होता है कि सॉलिड रिले स्टेट रिले जो है बेसिकली वो यूज़ करते हैं एक ऑप्टो आइसोलेटर का। ऑप्टो आइसोलेटर क्या होता है वो हम अपना डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। दिस इज़ द ऑप्टो आइसोलेटर। ऑप्टो आइसोलेटर क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल हमारा NO NC की तरह कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म होती है, सॉलिड स्टेट होती है बेसिकली वी कैन से। जैसे ही हमारे पास इसमें एक IR रेज के थ्रू हमारा सिग्नल जाता है, दिस इज़ ऑप्टो ट्रांजिस्टर एंड दिस इज़ हमारी जो ऑप्टो LED होती है हमारे पास, तो इसके थ्रू IR LED के थ्रू हमारा सिग्नल जाता है ऑप्टो ट्रांजिस्टर के पास, और वो फर्दर हमारी रिले को बेसिकली यही हमारे रिले हमारे लोड को ड्राइव करता है। तो इससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हमारे रिले जो डैमेज हो जाती है एक टाइम के बाद कि काम करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे छोटे कि हमारा कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा, उसकी वजह से हमारा लोड प्रॉपरली ड्राइव नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स हम सॉलिड स्टेट रिले की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन डिस्कस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। रिले इज़ यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जैसा कि अभी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस भी किया था कि डिफरेंट वोल्टेजेस के सर्किट्स को अगर हमें कंबाइन करना है, सो इट्स बेटर ऑलवेज टू यूज़ ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस इन बिटवीन दैम। So this is all for today and thank you for watching my video. You can like, share and subscribe my channel and keep